आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मगरिबी बंगाल में चौथे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान 373 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हम मनसब के साथ वर्चुअल समिट की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क भारत बहरुल काहिल सप्लाई चेन और आलमी डिजिटल हुक्मरानी जैसे नए मैदानों में मिलकर काम कर रहे हैं। मुल्क में अभी तक 9 करोड़ 78 लाख कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में कोविड-19 केसेस में इजाफे के पेश नजर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए कल से पूरे मुल्क में टीका उत्सव का एहतमाम किया जा रहा है। और क्रिकेट में चेन्नई में आईपीएल के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। आज शाम मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क में कोविड के मामलात फिर से बढ़ने लगे हैं। सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें और 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग किसी पसोपेश के बगैर टीका लगवाएं। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मगरिबी बंगाल में चौथे मरहले के असेंबली इंतखाबात के तहत आज सुबह 7 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। वोट डालने का अमल शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। इस मरहले के तहत आजादाना और शफाफ पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए सभी जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं और हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट की सहूलियात वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इंतखाबी अमल में और ज्यादा शफाफियत लाई जा सके। कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर कोविड-19 से मुतासरा या इस बीमारी के मुश्तबा उन अफराद को डाक के जरिए वोट डालने की सहूलत दी गई है जिन्हें हुक्काम की तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है और जो या तो अपने घर में या किसी अस्पताल में करंतना में हैं। ये सहूलत माजूर अफराद और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी दी गई है। चौथे मरहले के तहत 5 जिलों की 44 असेंबली सीटों के लिए 50 खवातीन समेत 373 उम्मीदवार मैदान में हैं। 56,94,000 खवातीन और 293 मुखन्नसों समेत 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा राय दहिंदगान इन उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और बरसर-ए-इक़्तिदार एआईटीसी सभी 44 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियां और उनका इत्तेहादी इंडियन सेक्युलर फ्रंट संयुक्त मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। सीपीआईएम ने 22 उम्मीदवार, बीएसपी ने 13, कांग्रेस ने 9, एआईएफबी ने 6, आईएसएफ ने 4, आरएसपी ने 2 और सीपीआई ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। साथ ही मगरिबी बंगाल में 5वें मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। 11 रियासतों में 14 असेंबली हलकों के साथ साथ आंध्र प्रदेश में तिरुपति और कर्नाटक में बेलगाम की 2 लोकसभा सीटों के जिमनी इंतखाबात के लिए भी चुनाव मुहिम जारी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड भारत बहरुल काहिल खित्ते में सप्लाई चेन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। नीदरलैंड्स के वजीर-ए-आजम मार्क रुट के साथ वर्चुअल समिट में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जमहूरियत की मुश्तरका अक़दार और कानून की बालादस्ती पर मबनी हैं। उन्होंने कहा कि वो भारत बहरुल काहिल की जरूरत के मुताबिक तब्दील होने वाली सप्लाई चेन और आलमी डिजिटल हुक्मरानी जैसे नए मैदानों में भी इश्तराक कर रहे हैं। हमारे संबंध डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ जैसी शेयर्ड वैल्यूज पर आधारित है। क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पैंडेमिक्स जैसी वैश्विक चुनौतियों पर हमारी अप्रोच एक समान है। इंडो पैसिफिक रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स और ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस जैसे नए क्षेत्रों में भी हमारे बीच कन्वर्जेंस बन रहा है। आज हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर से इस सिलसिले को एक नया आयाम देंगे। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि सरमायाकारी को फरोग देने वाले एक तेज रफ्तार निजाम के कयाम से भी दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत माशी ताउन को नई रफ्तार मिली है।
उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि कोविड के बाद के दौर में बहुत से नए मौके पैदा होंगे जिसमें हम ख्याल मुमालिक बाहमी इश्तराक में इजाफा कर सकते हैं। मुल्क में अब तक कोविड-19 के 9 करोड़ 78 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 90 लाख सेहत की देखभाल से मुताल्लिक वो कारकुन जो पहला टीका लगवा चुके हैं और तकरीबन 55 लाख वो कारकुन भी शामिल हैं जो दूसरा टीका लगवा चुके हैं। इसके अलावा इनमें 99 लाख पेश रहने वाले कारकुन जिन्हें पहला टीका और 46 लाख वो कारकुन भी शामिल हैं जिन्हें दूसरा टीका भी लगाया जा चुका है। पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के तहत कल 84वें दिन 32 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। 10 रियासतों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में कोविड के केसेज में रोजाना इजाफा हो रहा है। कुल नए मामलात के 83% इन रियासतों में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे मुल्क में 1,31,968 नए केसेज सामने आए। इसके साथ ही केसेज की मजमूई तादाद 1 करोड़ 30 लाख हो गई है। पिछले 24 घंटे में 780 अमवात दर्ज की गईं। इसके साथ ही पूरे मुल्क में कोविड-19 से मरने वालों की मजमूई तादाद 1,67,000 हो गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 8 जिलों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। कोविड-19 इन्फेक्शन के तेजी से फैलने के तनाजुर में मुतल्लिका जिलों की इंतजामिया ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। रियासती राजधानी के जिला रायपुर और उसके नवाही जिले दुर्ग में पहले ही लॉकडाउन नाफिज है। हमारे रायपुर के नामानिगार ने इत्तला दी है कि राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद जिलों में आज शाम से, जबकि जैशपुर कोरिया और बलोडा बाजार जिलों में इतवार से लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,521 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। 5,000 से ज्यादा लोग सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 39 अफराद की मौत हुई है। सरदस्त कौमी राजधानी में इन्फेक्शन से मुतासिर लोगों की शरह 7.79% है। 58,993 नए केसेज में इजाफे की इत्तला के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलात बढ़कर 32,88,540 हो गए हैं। रियासती सेहत आमा के महकमे के मुताबिक 45,391 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, जिससे सेहतियाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 26,95,148 हो गई है। मध्य प्रदेश के सभी शहरों में कल शाम 6 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया ताकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन के फैलने पर काबू पाया जा सके। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश से कोरोना वायरस के 4,882 नए केसेज की इत्तला मिली है। इस तरह यहां कुल केसेज की तादाद तकरीबन 3,27,000 हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक यहां 23 अमवात के बाद इस बीमारी से मरने वालों की कुल तादाद 4,136 हो गई है। तफसील भोपाल के हमारे नामानिगार से। पिछले 3 हफ्तों से रियासती हुकूमत ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में पहले से ही इतवार को लॉकडाउन नाफिज किया हुआ है और पिछले हफ्ते इतवार से कुछ दीगर शहरों में बंदिशों में तौसीह कर दी है। इस दौरान रियासती हुकूमत कोविड-19 मरीजों के लिए बिस्तरों की तादाद बढ़ाकर 1 लाख से ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। रियासत के 52 जिलों में से 26 जिलों में कल 50 से ज्यादा मरीजों की इत्तला है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। ओडिशा ने कोविड-19 इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। वजीर आला नवीन पटनायक ने कल रियासत में लोगों से खिताब करते हुए कहा कि वो वायरस के दोबारा फैलने की सूरत हाल से निपटने के लिए मास्क पहनने को एक आदत बनाने की समत में ताउन करें। पेश है एक रिपोर्ट। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि 14 दिन का मास्क अभियान नतीजाखेज साबित हो, रियासती सरकार ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माने की रकम 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दी है। वबाई बीमारियों से मुतालिक एक्ट 1897 के तहत ओडिशा कोविड-19 ज़ाब्तों में तरमीम करते हुए रियासती सरकार ने कल कहा कि वो लोग जो अवामी मकामात पर सही तरीके से मास्क नहीं पहने होंगे, पहली मरतबा उन पर 2,000 रुपए जुर्माना और दूसरी मरतबा खिलाफवर्जी पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। इस दौरान रियासत में कल 1,282 नए केसेस सामने आए। अब तक 40 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भुवनेश्वर से जीसी दास के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। केरला में कल कोविड के 5,063 नए मामलात की तस्दीक के साथ ही रियासत वबा की रोकथाम और इन्फेक्शन में इजाफे के सिलसिले को तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम क्रशिंग द कर्व के आगाज की तैयारी कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
रियासत की वजीर सेहत के शैलजा ने कल आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतह की मीटिंग के बाद पूरी रियासत में वसी पैमाने पर टीकाकारी मुहिम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन्फेक्शन के इजाफे पर काबू पाने के लिए टीकाकारी मुहिम क्रशिंग द कर्व के तहत आइंदा दिनों में 45 से 60 बरस की उम्र वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीका लगाए जाने का मंसूबा है और रियासत मजीद टीकों की सप्लाई के लिए मरकज से रुजू करेगा। इस दौरान असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कोविड ज़ाब्तों में जो नरमी की गई थी उसे दोबारा सख्त कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। लद्दाख में हर रोज कोविड के मामलात में इजाफा हो रहा है। कल 116 केसों की तस्दीक हुई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। लद्दाख में गुज़श्ता हफ्ते 116 नए मामला सामने आने से कोविड-19 केसेज में एक बार फिर इजाफा दर्ज किया गया है। सेहतयाब होने वाले 64 मरीजों के अस्पताल से छुट्टी दिए जाने और 116 नए मामला सामने आने से मरकज के जेर इंतजाम इस इलाके में जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 557 हो गई है और तन्हा लेह जिले में 509 मामला हैं। इंतजामिया लेह के KBR एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम मुसाफिरों की कोविड-19 की मुसलसल जांच कर रही है। लेह लद्दाख से यंगचंग डोलमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। पूरे मुल्क में कोविड-19 केसेज में इजाफे पर काबू पाने के लिए कल से टीका उत्सव मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला के साथ अपनी मीटिंग में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से अपील की थी कि वो टीकाकारी फेस्टिवल का एहतमाम करें। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। जीरो वेस्टेज तय करें। हम 3-4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज हो, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के अवाम से अपील की है कि वो टीका उत्सव में हिस्सा लें और कोविड ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करें। टीकाकारी की ये मुहिम कल से शुरू हो रही है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन सख्ती से करें। जम्मू कश्मीर में एक इलाकाई फौजी जवान मोहम्मद सलीम को कल शाम दहशतगर्दों ने गोली मार दी। मोहम्मद सलीम को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में बीजबहाड़ा के करीब जवलीपुरा में उनकी रहायशगाह पर कल शाम गोली मारी गई। दिफा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान मौसूदी ने बताया कि 43 साला फौजी को 2 दहशतगर्दों ने गोली मारी और उनके सर में बहुत सी चोटें आईं। फौजी को फौरी तौर पर श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के इफ्तिताही मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई बेचैनी। अगले हुक्म तक दिल्ली के स्कूलों में तमाम क्लासें बंद। भारत और कजाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बंगाल में चौथे मरहले की पोलिंग। कई कद्दावर रहनुमाओं की किस्मत का होगा फैसला। दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां हैं। अखबार मिलाप की एक सुर्खी है, कश्मीर में तसादुम में 7 दहशतगर्द हिलाक। अखबार प्रताप और अखबार मशरिक ने रेलवे के जरिए जारी किए गए इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि ट्रेन सर्विस बंद करने का मंसूबा नहीं। अखबार की एक और सुर्खी है, रेलवे ने माल ढुलाई में तारीख रकम की। हिन्दुस्तान एक्सप्रेस ने अदालत उज़्मा के इस हुक्म को अहमियत दी है कि इतालवी हुकूमत केरला के माहीगीरों के कुंभों को 10 करोड़ अदा करे। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल में चौथे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए 5 जिलों की 44 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा राय दहिंदगाम 373 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने हम मनसब के साथ वर्चुअल समिट की। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क भारत बहरुल काहिल सप्लाई चेन और आलमी डिजिटल हुक्मरानी जैसे नए मैदानों में मिलकर काम कर रहे हैं। मुल्क में अभी तक 9 करोड़ 78 लाख कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में कोविड-19 केसेज में इजाफे के पेश नजर मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए कल से पूरे मुल्क में टीका उत्सव का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।